Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to our class for CA Foundation. Instagram quiz ka. Yesterday we have had Instagram quiz, and business economics is referred to as dash economics. Like options were strategic, tactical, current, and managerial. The correct answer was managerial economics, and the winner of the quiz as Smriti is first, Divya is second. दिव्य कल हमारे बीच नहीं था, but still he came second. Then Nirmal, then Sarthak, then Shireen. Well done, Shireen. I'm very impressed considering it was your first day yesterday. Then Akshada, then Akash, Mayuri, Alish, Soumitra, Tanvi. नहीं आना, okay, मत आओ, ठीक है. Then CA दिव्या. All right. So guys, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये Instagram के quizzes स्टूडेंट CA बन जाता है, बट फिर भी रात को 10 बजे उनको पता होता है कि क्विज होता है, तो वो थोड़ा सा ऑप्शन ट्राई करता है, और फिर अगर उनका आंसर गलत हुआ तो धीरे से डीएम भी कर देता है, सर गलती से क्लिक हो गया. एनीवे, सो गाइज, यस, वेलकम टू सीए फाउंडेशन. आई एम योर प्रोफेसर for business economics. I'm chartered accountant and company secretary Pawan Gaukar, and business economics 400 में से 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, और धीरे धीरे हम आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे. फाउंडेशन, इंटर, फाइनल. इट्स अ लॉन्ग जर्नी which can be elongated, but we'll like to cut it short to the restricted 4.5 years. All right. So yeah, 50% लाने हैं, तो टारगेट भी कितना रहेगा? 201. Right? No guys, we have to. 400 मार्क का एग्जाम है, तो टारगेट बहुत हैवी होना चाहिए. टारगेट हमने अच्छा खासा रखना चाहिए. एंड या एमसीक्यू बेस्ड पेपर है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इजी होगा, राइट? तो इजी होगा जरूर, इजी नहीं होगा तो इजी बना देंगे, लेकिन तुक्का नहीं मार सकेंगे. यू हैव टू बी डेड श्योर अबाउट द आंसर्स, क्योंकि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है. ऑलराइट, तो चलो, जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? जब हम लोग, व्हाट्स योर गुड नेम? तेजल. जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो पर्सपेक्टिव क्या रहेगा? ओके, शिरीन, द पर्सपेक्टिव विल ऑलवेज बी बिजनेस. हम लोग कभी भी कंज्यूमर के एंगल से कोई चीज सोचेंगे नहीं. हम लोग कभी भी कोई भी चीज कंज्यूमर के एंगल से सोचेंगे नहीं. आप पर्सपेक्टिव विल ऑलवेज बी बिजनेस एंड बिजनेस एंड बिजनेस. हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस इकोनॉमिक्स. ऑलराइट, सो गाइस, बिजनेस से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड, बहुत ही लिमिटेड एरिया से रिलेटेड चैप्टर्स, micro economics, and chapters from the point of view of our entire economy, from the entire country, that is micro economics. These are two set of areas which we have in our curriculum. All right, so yeah, first chapter, nature and scope of business economics. इसके अंदर 2 units है, introduction, and the second unit, basic problems of the economy and role of price mechanism. So we have had started with unit 1. Let's get going. Let's get going with unit number 1. So, business economics, all right? Business economics हमें सर जोएल डील ने बताया था. Business economics in terms of use of economic analysis in the formulation of business policies. In the formulation of बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें सीखनी चाहिए. पॉलिसी बनानी पड़ेगी. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पॉलिसी बिटवीन BMW एंड सुजुकी. व्हाट से, क्या डिफरेंस है क्या BMW और सुजुकी की पर्सपेक्टिव में, पॉलिसी में? मास सेलर है सुजुकी, एंड BMW लिमिटेड लोगों को बेचता है, नीश लोगों को बेचता है. सुजुकी के पास 20 लाख के ऊपर का गाड़ी ही नहीं है. 25 लाख पे उनका पोर्टफोलियो खत्म हो जाता है, whereas BMW they start from 20 lakhs. तो बिजनेस पॉलिसी ही अलग है. इकोनॉमिक्स आपको ये सारी चीजें समझने में हेल्प करेगा. हमने क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स? बिकॉज वी वांट टू बिकम एन एनालिस्ट इन द लॉन्ग रन. वुड लाइक टू बिकम एन एनालिस्ट इन द लॉन्ग रन. तो चलो, let's get going. Let's
let's start a journey to become an analyst. Wants कैसी होती है? Wants unlimited. Wants are always unlimited and हमें इस unlimited wants को satisfy करना है as much as possible. Business के लिए भी बहुत resources limited होते हैं. तो चलो, let's study the nature of business economics today. Nature of business economics. आ जाओ. Economics have been broadly categorized into two major parts. What are those? Microeconomics and macroeconomics. So subject matter of economics, microeconomics and macroeconomics. So before explaining the nature of business economics, it is pertinent to understand the distinction between two. इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके पहले कि हम लोग इकोनॉमिक्स में और डीप चले जाए. So yeah, एयरटेल कौन से इंडस्ट्री का कंपनी है? टेलीकम्युनिकेशन. वाओ, व्हाट नॉलेज मैन. एलिका, सुना है? एलिका सुना तो होगा थोड़ा थोड़ा. किचनवेयर, करेक्ट. ऑलराइट. एलिका ये चिमनी, गैस सिगड़ी, ये सारी चीजें बनाते हैं. किचनवेयर, वेरी गुड. कॉग्निशिया आईटी कंपनी है. इन्फी आईटी कंपनी है. स्पाइसजेट एविएशन जायंट है. सिप्ला फार्मास्यूटिकल. और नॉलेज जो है ना, फार्मास्यूटिकल बोल रहे, दवाई दवाई बोलते थे नहीं तो पुराने बैच के बच्चे. सो एयरटेल का सीईओ, एयरटेल का सीएफओ, इन्फोसिस का सीईओ, स्पाइसजेट का सीईओ सीएफओ, सिप्ला का सीईओ सीएफओ, जो भी है, जब ये सिर्फ सिप्ला के बारे में सोचते, एयरटेल के बारे में सोचते, इन्फोसिस के बारे में सोचते, हम भी अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं देश के बारे में? जस्ट आस्किंग. How many of you think about themselves first? देश वेश बाद में देखेंगे, पहले अपनी संभालो. How many of you think of themselves first? Be honest, no. बड़ा देश प्रेमी बन रहे हो, पता है मुझे तुम्हारा झंडा बंधन. हाँ जी, है ना. हम लोग सर हमारे खुद के इतने सो आ जाओ. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो सब्जेक्ट मैटर के दो एरियाज है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो. माइक्रो पढ़ते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल. तुम्हारी बात कर रहे हैं. और या फिर इंडिविजुअल या तो फिर क्या, ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एग्जांपल लिए थे हमने? एयरटेल, सिप्ला, इन्फी. जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. Different individuals or organizations within an economic system. In other words, microeconomics examines how the individual units, consumers or firms make decision and how to efficiently allocate their scarce resources. Resources are always scarce. क्या कहते हो? तुम्हारे लाइफ में क्या कमी है बताओ, क्या कमी है? कमी सेजल, कमी क्या है लाइफ में? Which phone do you have? iPhone, right? कोई कमी नहीं है फिर तो. ठीक है बॉयज, तुम्हारे पास क्या कमी है? कौन सा फोन है? शाओमी, वीवो, ओप्पो. देखो बॉयज के लाइफ में पैसों की भी कमी होती है और एक पेरेनियल कमी होती है. क्यों बॉयज? सो गाइस, रिसोर्सेज आर ऑलवेज इन स्केर्सिटी. हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्केर्स रिसोर्सेज को मैनेज करना है. एक मिनट, रेज योर हैंड्स. साइंस वालों को बताना है इसका आंसर. व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कॉमर्स वालों को तो आता ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, राइट? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सभी रेज योर हैंड्स हु ऑल नो द आंसर. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट. दीप्ति, दीप्ति बोल. परफेक्ट. लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल. सो गाइस, हमारे जो एकदम रिसोर्सेज की जो स्केर्सिटी है, हमारी जो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, उस स्केर्स रिसोर्सेज को हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है टू बी प्रोडक्टिव. So microeconomics examines how individual units focus on a small number of group of units rather than all units combined, and therefore it does not explain what is happening in the wider economic environment. ये बाहर क्या हो रहा है इससे रिलेटेड, प्लीज कम, बाहर क्या हो रहा है इससे रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता. गाइस सुनो ना, जब आप लेट आते हो तो
चुपचाप बिना किसी को तकलीफ दिए बैठ जाना चाहिए। दिव्या से थैंक यू। दिव्या का चेहरा हो गया था क्या है ये सरकारा। सो हर बिजनेस को एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करना पड़ता है, राइट। हर बिजनेस को एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करना पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी थिंक ओनली ऑफ आवर बिजनेस। हम लोग इसके बाहर का कुछ नहीं सोच रहे, हमें कौन लेना देना नहीं है। जैसे आरबीआई के गवर्नर ने, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई बाय द वे? शक्तिकांत दास वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। द गवर्नर ऑफ आरबीआई, नो क्लू। बारे मेरे चीतो, अरे मेरे सीए स्टूडेंट्स, सी एस्पिरेंट्स, फेक सी एस्पिरेंट्स, इज द गवर्नर। कर लो, गूगल कर लो, इज्जत बचा लो अपनी। संजय मल्होत्रा इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब अभी अपॉइंट हुए, 4 महीने हुए। सो संजय मल्होत्रा इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, राइट। एंड टू अर्ली फॉर टुमारो। 11 बज गए अभी, 11। सो संजय मल्होत्रा ने 25 बीपीएस कट किया रेपो रेट है। इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संजय मल्होत्रा ने क्या कट किया है? 25 बीपीएस। व्हाट इज बीपीएस? ब्लड प्रेशर सिस्टम। एक मिनट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट आवर ओन सेल्व्स। ऑलराइट, सो या माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो focuses on small number of groups or units rather than all the units combined, and therefore it does not explain what is happening in the wider economic environment. We deal in ourselves, we are selfish when it comes to microeconomics. So we mainly study the following in microeconomics. What do we study? पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहना चाहिए। सैमसंग, एप्पल, प्रोडक्ट प्राइसिंग, एप्पल वाला तो एकदम नशे में प्राइस डिसाइड करता है। कितना रखना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख, नो 1,60,000, 1,60,000। तो ये मैं खुद डिसाइड करता हूं प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद फैक्टर प्राइसिंग। ये कंज्यूमर बिहेवियर से फर्क पड़ता है क्या बिजनेस को? कंज्यूमर बिहेवियर से बिजनेस को फर्क पड़ता है, ट्रू और फॉल्स? दो टाइप के कंज्यूमर्स या दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं। रेज हैंड्स। दो टाइप के कस्टमर्स कौन से होते हैं? ऐसे लोग जिनको बहुत फर्क पड़ता है कि प्रोडक्ट कितने का है। ये नहीं, तेजल, which shoe would you like to buy? नॉर्मल नहीं, वो वहां से बता भाई, पहले बता दे। तो हम लोग जब ब्लैक शू खरीदने का डिसाइड करते हैं तो वी डायरेक्टली गिव हिम द क्रेडिट कार्ड, या फिर हम लोग धीरे से ऐसा प्राइस चेक कर लेते हैं क्या? प्राइस चेक करते हैं कि नहीं करते? दीप्ति बोल, प्राइस चेक करेंगे? कितने लोग प्राइस चेक नहीं करेंगे? मैं नहीं करता सर प्राइस चेक, तो दुकान ही खरीद लेता मैं। गाइस, हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस चेक करते हैं, फिर हम चिल्लाते हैं कि ये सबके सब लुटेरे हैं साले। सो कस्टमर्स दो टाइप के हैं। कैसे? प्राइस सेंसिटिव, जैसे अपनी करीना 2 रुपए के लिए लड़ लेती है वो मूवी में, 2 रुपए के लिए। और दूसरे कस्टमर्स कीप द चेंज टाइप के, ऑडी खरीदने जा रहे हैं, मर्सिडीज बेंज खरीदने जा रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा, हाँ दे दो लाल कलर की वो कार, वो लाल कलर की। ठीक है गाइस, प्राइस इनसेंसिटिव।
सो यू नो हमारा कंज्यूमर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, 2 रुपए के लिए भाग जाता क्या, 2 रुपए के लिए भैया हम बाद में आते हैं, ऐसा बोलता है क्या, हम बाद में आते हैं, दुकान कब तक खुली है आपकी, ठीक है। सो कंज्यूमर बिहेवियर, ये हमें हमें अपना कंज्यूमर कैसे पता करना पड़ेगा ना, क्या कहते हो, हमें अपना कंज्यूमर कैसा हमें पता करना पड़ेगा। देन फैक्टर प्राइसिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अयान, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड के रेंट कैसे है, कैपिटल में इंटरेस्ट रेट कितना है, लेबर महंगी है सस्ती है, लेबर काम करती है या एंटरप्रेन्योरशिप का सिनेरियो कैसा है, और ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। देन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल, लोगों के पास पैसे है या नहीं, लोग दीन गरीब है या फिर लोग अगाऊ रईस है, पता करो। बिहेवियर ऑफ द फर्म्स एंड बिहेवियर ऑफ द फर्म्स ने हमारी इंडस्ट्री में बाकी लोग कैसे है, कॉपी कैट टाइप क्या है, यहां हमारा फर्क पड़ता नहीं, तू क्या तू कुछ भी कर हम अपना ही करेंगे। सो बिहेवियर ऑफ द फर्म्स इन द इंडस्ट्री, देन लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ये सारी चीजें हम अपने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अगेन दीज आर ऑल एरियाज ऑफ कंसर्न ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फैक्टर प्राइसिंग तो हमने देख लिया है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की प्राइजेस क्या रहेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, हमारा कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, फैक्टर प्राइसिंग क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल, रईस लोग है, मिडिल क्लास है, गरीब है, कौन से एरिया ज्यादा, कौन से लोग ज्यादा है, बिहेवियर ऑफ द फर्म, इंडस्ट्री में पार्टिसिपेंट कैसे, कॉपी कर लेते हैं फट से स्ट्रैटेजी, इस टाइप के लोग है या अपना अपना खुद देखते हैं, डिपेंड्स। लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, कहां है आपकी इंडस्ट्री, क्लस्टर होता है इंडस्ट्री का, जैसे डायमंड सिटी कौन सी इंडिया की, डायमंड, विच इज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सूरत, सूरत इज फेमस फॉर डायमंड्स। ये चप्पल कौन सी सिटी का फेमस है, कोल्हापुर, हां समझ रहे हो ना। आईटी के लिए कौन सा सिटी फेमस है, आईटी, बैंगलोर, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे। तो ये क्या है, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, सो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। यानी अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप करने के लिए वो अगर वो चेन्नई चला गया या मुंबई चला गया उसको अच्छा इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। स्टार्टअप करना है, बैंगलोर इज द प्लेस। ओके, एनीवे चलो, यूएस की एफएमसीजी कंपनी है। सेजल व्हाट इज एफएमसीजी रे, ये एफएमसीजी, रेज योर हैंड्स, एफएमसीजी, दूसरे की सहायता करने से पहले कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ऑलराइट गाइस, एफएमसीजी, श्रीन, एफएमसीजी, पता नहीं मुझे तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है एक अलग सा। एफएमसीजी नो, या एफएमसीजी, यस साइंस वाले हो, लेट मी चेक। दीक्षा बोल, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फटाफट 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 बिकते हैं जो प्रोडक्ट। कोई एग्जांपल दे सकते हो? लेट्स स्टार्ट विद निर्मल, एफएमसीजी के एग्जांपल, हॉर्लिक्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, बटर, टूथपेस्ट, अलीशा, मिल्क, स्नैक्स, टॉयलेटरीज, सोप्स। हमारे लड़के कह रहे टॉयलेटरी क्या बोली उसने, है ना, इंग्लिश इंग्लिश। श्रुति, और वो जो ऐसे निकलते भैया किराने की दुकान में से, इसके बीच में शैम्पू के सैशेट्स के बीच में से फटाफट बिकने वाले प्रोडक्ट्स है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी रहते क्या? नील कटर,
बिकता ही नहीं है। कभी देखा कि नील कटर खरीदने के लिए लाइन लग रही लोगों की? नील कटर सो स्लो मूविंग भी रहता है, ठीक है। एनीवे एक यूके की बहुत ही फेमस एफएमसीजी कंपनी है, नाम बताओगे? यूनिलीवर। अब मान लेते हैं उनको सिलेक्ट करना है, इन कंट्रीज में जाना है, इन कंट्रीज में से एक कंट्री में जाना है। कौन बताएगा सारी कंट्रीज? रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा सारी कंट्रीज? ज्योग्राफी कमजोर है ना? हेलो हेलो हेलो, सारी चाहिए? रेज योर हैंड्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या तुम लोग क्रॉस इवैल्यूएट करो एक दूसरे को? ये है ना? सारी सारी कंट्री चाहिए। वेरी गुड अर्नव, ओनली वन स्टूडेंट। ज्योग्राफी हिस्ट्री कमजोर। अर्नव बोल बेटा। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। ये नेपाल है, ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एनीवे सो अब तुम इकोनॉमिस्ट हो मेरे, तुम एनालिस्ट हो मेरे, कौन सी कंट्री में जाना चाहिए यूनिलीवर ने? वाह नॉलेज मैन, इंडिया जाना चाहिए। तो ये जो आपने इंडिया जाने के लिए जो चीजें डिसाइड करी है, जो फैक्टर्स को कंसिडर किया है, वो फैक्टर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाओ। Macroeconomics is a study of overall economic phenomena or the economy as a whole rather than its individual parts. Accordingly, in macroeconomics, we study the behavior of large economic aggregates. Highlight करो, large economic aggregates such as overall levels of output, total consumption, total saving, total investment, and also how these aggregates shift over time. It analyzes the overall economic environment in which the firms, government and households make decision. However, it should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of innumerable decisions made by millions of different consumers and producers. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पूरे कंट्री का एग्रीगेट फिगर चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल इंडस्ट्री को इवैल्यूएट नहीं करते, इंडिविजुअल फर्म को इवैल्यूएट नहीं करते। सो कौन से एरियाज है? द फ्यू एरियाज दैट कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स आर, सबसे पहला नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट जो है, आउटपुट है ना क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आउटपुट? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। रेज योर हैंड्स। इकोनॉमिक्स के टर्म में कंट्री का आउटपुट कैसे गिना जाता है? रेज योर हैंड्स। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कंट्री का आउटपुट कैसे गिना जाता है? देखा साइंस वालों, कुछ ना आता कॉमर्स वालों को, कुछ उनको लीड नहीं है। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड अर्नव। सब कुछ वुमेन एम्पावरमेंट से होगा क्या? सब कुछ कोटा से चाहिए क्या? वेरी गुड बॉयज। तेजल बोल। करेक्ट। व्हाट इज इट कॉल्ड? गिव मी द टर्म। इजी इट इज। हाँ, इट इज जीडीपी। किसी भी कंट्री का जो आउटपुट रहेगा, इट विल बी काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी। ऑलराइट, जीडीपी। स्मृति, जीडीपी का फुल फॉर्म? वैष्णवी, जीडीपी का फुल फॉर्म? अविश्वास, इतना इजी क्वेश्चन है ये। अलीशा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये ऐसे चैप्टर्स, ऐसे याद रखना, अ लेसन हाफ लर्न्ड रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये सब कुछ याद आना चाहिए, इसलिए हमारे पास एक और चैप्टर है हमारे सिलेबस में, नेशनल इनकम, तब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता। स्मृति, आई एम डिसअपॉइंटेड। सो नेशनल इनकम एंड द जनरल नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट। महंगाई कैसी है इंडिया में? व्हाट डू यू थिंक, महंगाई कैसी है? टैक्सी है ना? व्हाट डू यू थिंक, महंगाई कैसी है? अच्छा, अगर मैं 100 रुपए का नोट ले जाऊं, 100 रुपए का नोट ले जाऊं मैं मार्केट में, तो आर यू श्योर कि आपको अगर ब्रेड खरीदना है तो मिल जाएगा 100 रुपए में? आर यू श्योर? लीबिया में, there was a time in Libya where
ब्रेड की प्राइसेस सुबह 8 बजे कुछ और होती थी, दोपहर को 12 बजे कुछ और होती थी। तो हमारी जो इकोनॉमी है स्टेबल इकोनॉमी है, प्राइस लेवल्स हमारी काफी स्टेबल है। तो ये सब भी जानो कंट्रीज का, ऐसा नहीं मुंह उठा के चले गए विदेश विदेश। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, ये मैं सच बता रहा हूं तुमको। ये मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, लुक्समबर्ग में है, यूएस यूके में, हर जगह है मेरे फ्रेंड्स। दे से India is not the most sophisticated places, one of the most sophisticated places to live. No. India may not be the cleanest place to live, but India is the most convenient place to live. ठीक है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अब धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं। द जनरल प्राइस लेवल, देन इंटरेस्ट रेट भी काफी मीडियोकर है इंडिया में। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कितने कंट्री को कितने पैसे हमको देने, लिख लो, उसके आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ऑलराइट, देन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी हमको तो पता है एक ब्रेड का पैकेट कितने का मिलता है। ब्रेड का पैकेट छोटा वाला, छोटा 20 रुपीज का, तो हमें पता है हमारे 20 रुपए की ताकत क्या है, हमें पता है। यही अगर मुझे $1 खरीदना है तो कितने रुपए लगेंगे। $1 खरीदना है तो $1 खरीद, यूएस जाओगे क्या, कभी जाओगे क्या, है क्या तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस में, है क्या कोई अच्छी चीज है, या इधर ही जाना है भिवंडी तक, या हाउ मच। कर लो एक बार, गूगल कर लो ताकि आप अपडेटेड रहे, सर्च हिस्ट्री भी अच्छा बनेगा। रुपी अगेंस्ट डॉलर, मिला 86.4, किसी ने 89 बोला था, 89, इतना दर्द। व्हाट डू यू मीन बाय हुआ था? डू वी लिव इन द पास्ट? वुड यू लाइक टू लिव इन द पास्ट? ओके, नाउ लिसन अप, जस्ट टेलिंग यू, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारा करेंसी डेप्रिशिएट होता चला गया है। ठीक है, 2017 में जब मैंने यूएस गया था तो मैंने 64 रुपीज के हिसाब से डॉलर्स खरीदे थे। 2017, 8 साल पहले की बात है। नाइनटीन 47 में जब इंडिया फ्री हुआ था, फ्रीडम जब मिली थी, तब 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1, 1947। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द ईयर 1901। 1901, 1 रुपी वॉज इक्वल टू $50। समझ रहे हो क्या? यानी 1 रुपए खरीदने के लिए $50 देने पड़ते थे। ऑफ कोर्स वी वर सोने की चिड़िया वंस अपॉन अ टाइम। ये अंग्रेज हमको कौवा बना के चले गए। ठीक है, सो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया में लोगों का सेविंग का ज्यादा है क्या? इंडिया में लोगों का सेविंग का हैबिट है क्या? क्या कहते हो, है ना? यानी हमारे पेरेंट्स को अगर पैसे खर्च करने हैं तो हाथ खुलता है क्या आसानी से? यानी व्हाट इज, खुलता है क्या पेरेंट्स का हाथ आसानी से? पैसे ही नहीं है बेटा, समझ रहे हो? सो इंडिया में सेविंग्स का बहुत ज्यादा, इन्वेस्ट भले करे नहीं करे, बट सेविंग का बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी है। देन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें बिजनेस के हाथ में नहीं है, ये इकोनॉमिक एग्रीगेट्स है। दैट्स व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, while business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomic analysis has got an important role to play. Macroeconomics analyzes the background of economic condition in an economy, which will immensely influence the individual firm's performance.
as well as its decision. Business firms needs a thorough understanding of macroeconomic environment in which they function. तो गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी इंपॉर्टेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इंपॉर्टेंस है. यानी डिसीजन लेते वक्त, अरे सॉरी, डिसीजन लेते वक्त जैसे मान लो तुम किसी यूरोपियन कंट्री से हो, so people have very wrong nuances, notions about India, you know. इंडिया को वो लोग पता है कैसे देखते हैं आज भी, तुमको बताया था मैंने कल के लेक्चर में, थर्ड वर्ल्ड बताया था ना, इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड फॉर देम. दे स्टिल फील कि हमको पनीर टिक्का चिकन टिक्का के अलावा कुछ नहीं आता, तंदूरी, उनको ऐसे ही लगता है, उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में कुछ है ही नहीं. सच्ची बता रहा हूं. तो गाइस दे विल, अगर वो कंट्री ने रैंडमली डिसाइड कर लिया और पाकिस्तान में चले गए मान लो बिजनेस लेके अपना, पाकिस्तान, देखो टेररिज्म इज देयर हॉबी, ठीक है, बट पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी खराब है, पेट्रोल का वहां पे कीमत है 200 रुपए, 200 रुपीज पर लीटर. हमारे हम लोग 100 में हा 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 कर रहे हैं. मैं जब से मैं होश में आया हूं तब से मैंने 20 सालों से देखा है कि पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म पूरा नहीं किया. उसको जेल हो जाती वो तो अलग, वो तो एडिशनल परक्विजिट्स है अब बीइंग अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर. हमारे मोदी जी, हमारे क्लास में हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सेटअप को सपोर्ट नहीं करते. ये सारी चीजें सिर्फ शैक्षणिक दृष्टिकोण से डिस्कस की जा रही है. Everything of this is being discussed and said for the educational purposes only. I do not want to polarize your point of views from any party's perspective. Okay, it's a disclaimer. Also, in a class, there might be examples of smoking and drinking, but we do not advocate any kind of bad influences, even if economics is ethically neutral. So, हमारे मोदी जी ने, उनका थर्ड टर्म चालू है, कितना ठहराव आता है, आप सोचो ना, कितना ठहराव. देखो एकदम वर्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एकदम सॉरी यार, ये बहुत ही एकदम बेकार एग्जांपल है ये, बट आपको जब रूह कांपेगी ना तो समझ में अच्छे से आता है. डू नॉट टेक मी अदरवाइज एट ऑल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. आपके सेम ही पेरेंट्स रहे पिछले 20 साल से, आपके पेरेंट्स बदले 20 साल में या सेम ही पेरेंट्स रहे? अब सोचो हर 3 साल में माँ बाप बदल रहे हैं. मजा ही नहीं आ रहा है यार तुम में, कैसे हो तुम लोग, तुम्हारी पापा वाइफ मैच नहीं हो रही यार. तुम्हारा लाइफ कितना डिस्टेबलाइज हो जाएगा. पेरेंट्स को समझने में ही 2 साल चले गए और फिर अच्छे लगने लगे तो बदल गए. समझ रहे हो ना. सो या बट ये तो चीज आपके हाथ में नहीं है, तो ये सारा एग्रीगेट स्टडी करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज पूरा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता है. यानी अरे बहुत खतरनाक कंट्री है भाई, कंट्रीज बहुत खतरनाक होती है. कोका कोला इंडिया में आई थी 1970s में, इंडिया में आई, इंडिया में इन्वेस्ट करा उन्होंने बहुत सारा. किसी भी कंट्री में जाना है, सेटअप करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो आसान थोड़ी ना है. 7 साल उन्होंने इंडिया में बिजनेस किया, फिर जनता दल नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सत्ता में आई इंदिरा गांधी को हरा के, और उन्होंने स्वदेशी बोल के कोका कोला को बंद कर दिया. तुम सोचो ना, तुमने 7 साल किसी चीज में मेहनत करी है और उसको तुमने बंद कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज की. इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है. बिजनेस फर्म नीड टू हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट इन विच दे हैव टू फंक्शन. फॉर एग्जांपल, नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन महंगाई. Regarding conditions of inflation, interest rate will be useful for business economists in framing suitable policies. Moreover, long-run trends in the business world are determined by prevailing macroeconomic factors. Guys, country का हर सिनेरियो समझो आप.
कंट्री का सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। कंट्री में किस टाइप के लोग हैं हमारे, इस टाइप के। आपको कंट्री का सिनेरियो समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मोरओवर सुटेबल पॉलिसीज, मोरओवर यानी जैसे अगर हम लोग देखें डिसीजंस यानी कंट्री के हिसाब से, जैसे साइज ऑफ डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क इज एन इंडियन ब्रांड। सेजल, डेयरी मिल्क इज एन इंडियन ब्रांड। श्रीरीन, डेयरी मिल्क इज एन इंडियन ब्रांड। अपना सिल्क वाला, दीप्ति, इंडियन। डेयरी मिल्क इज अ ब्रिटिश प्रोडक्ट। उसकी कंपनी का नाम क्या है, आपका असाइनमेंट है आज का, ठीक है। सो डेयरी मिल्क का साइज यूएस में इतना बड़ा होता है, चॉकलेट्स एकदम बड़ी बड़ी होती है बड़ी कंट्रीज में आप जाओगे तो। इंडिया में इंडियननेस के हिसाब से उसको छोटा किया गया है। 5 रुपए का मिल रहा है क्या अभी, 5 रुपए का इतना सा, फिर 10 रुपए का, 5 रुपए वाला भाप बन जाता है, यहां तक जा ही नहीं रहा वो। बड़ा क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इंडिया के बच्चे अगर तुमने उसका थोड़ा भी खाया, उसको पैकेट मिला पूरा दबाएगा वो, समझ रहे हो ना। इंडिया का सिनेरियो समझो भाई, ऐसे आप नहीं कर सकते कुछ भी। So, long trends in the business world are determined by prevailing macroeconomic factors. Having understood the meaning of micro and macroeconomics, we shall now examine the nature of business economics. तो चलो अब समझते हैं nature of business economics. The economic world is extremely complex. ओए, economic world is extremely complex. It's extremely complex as there is a lot of interdependence among the decision and activities of economic activities. Lot of interdependence, lot of interdependence among decision and activities of economic entities. Entities यानी businesses. Economic theory, economic theories are hypothetical. What do you mean by the word hypothetical? Hypothetical. दिव्या, आर्यन, रुद्र, युग, हाइपोथेटिकल। निर्मल, नो, हाइपोथेटिकल। अर्नव, नो नो, ऐसा नहीं। अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी इज द परफेक्ट वर्ड। हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी। Economic theories are hypothetical and simplistic in character as they are based on economic models on simplifying assumptions. यार बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है यार, बिजनेस वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्टूडेंट को समझाने के लिए हमें थोड़ा इमेजिनरी डेटा ताकि कोई समझा पाए। इकोनॉमिक्स में ना एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अजम्पशन मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स में हमको बहुत सारे अजम्पशंस मिल जाएंगे। आपने 11th-12th में अगर पढ़ा है तो आपको पता चला होगा, हर चीज में वो लोग अजम्पशन घुसेड़ देते। क्यों इकोनॉमिक्स में इतने अजम्पशन, थोड़ा भी पढ़ने जाओ अजम्पशन, पहले अजम्पशन। क्यों अजम्पशंस? एनी क्लू? व्हाट इज नॉट परफेक्ट? करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। क्यों अजम्पशन क्यों लेते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू humans and every human is differently एड़ा। हर इंसान अलग पगला है। जैसे एक एकदम बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, शुड एवरीवन लाइक स्वीट? शुड एवरीवन लाइक स्वीट? इन जनरल पूछ रहा हूं, इन जनरल। ये मीठा तो कोई भी खा ही लेगा चुपचाप, ये छोटे बच्चों को मीठा खिलाओ है करता हो, बिना सोचे समझे मीठा खिलाओ तो उसको मजा आ जाती, करेक्ट है। लेकिन आप में से कितने लोगों को मीठा नहीं पसंद ज्यादा? सी, मैं इसमें अच्छा बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं
जब मीठा ओवरऑल पूरी दुनिया को ही अच्छा लगता है तो हमको क्या प्रॉब्लम है? द ह्यूमन फैक्टर इन इकोनॉमिक्स इज वेरी डाइसी. You never know how someone will behave in different situations. एक मिनट सर, दूसरों की क्या बात करूं? मैं ही हूं वो, मुझे ही नहीं पता. मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मुझे ही नहीं पता अगले पल मैं क्या कर दूंगा. क्या है कि कितने लोगों ने लाइफ में एक दो बार एकदम ही बेवकूफाना हरकत की है, एकदम ही एड़ा नहीं भेजना था ये मैसेज. बहुत शर्मिंदगी हो रही है. क्यों? ये मेरी चैट है? इतना चूतिया हुआ है कभी ऐसा? क्यों भेजा होगा मैंने ये मैसेज? क्या जरूरत थी? वॉइस समझ रहे हैं? ठीक है. सो इसलिए अजम्पशंस होते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में द ह्यूमन फैक्टर बिकम्स वेरी क्रूशियल. एनीवे, लक्स कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है? यूनिलीवर. लक्स. लक्स पसंद है? लक्स. कोजी नहीं, बेदिंग बार. लक्स वाले कोई है अपनी क्लास में? कोमल त्वचा, गुलाब का? नो. सो गुलाब का इतना मजा नहीं अपने इंडिया में. ठीक है. हे, व्हाट इज दिस? तो लक्स आप यूज नहीं करते तो आपको पता भी नहीं होगा कितने का है. इंडिया में 30 रुपए का मिलता है लक्स. वही अल हबीबी दुबई में लक्स को सोफिस्टिकेटेड पैकिंग की जाती है और INR में 130 रुपीज का बेचा जाता है. The same product with sophisticated packing because it is Dubai, the rich land. वही लक्स पाकिस्तान में खुला बेचते हैं 5 रुपए का. कई डिफरेंट कंडीशंस के सेटअप में आपको अपना ही प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बेचना पड़ सकता है. इंडिया के लिए हर चीज कस्टमाइज की जाती है, याद रखना. There's a gap between proposition of economic theory and happenings in the real economic world in which managers make decision. Business economics enables application of economic logic and analytical tools to bridge the gap between theory and practice. Assumption simplify करते हैं और थियोरी और प्रैक्टिस के बीच का जो गैप है वो फिलअप करने में मदद करता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स. नेचर में क्या क्या है? सबसे पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. Business economics is a science. Science is a systematized body of knowledge which establishes causes and effect relationship. Oh, cause and effect. Cause and effect. अच्छे से सीए फाउंडेशन की पढ़ाई नहीं करी, कॉज इफेक्ट बताओ. समझ रहे हैं ना? अच्छे एग्जाम में फेल हो गए, ये हुआ कॉज. इसका इफेक्ट बताओ. इसका इफेक्ट बताओ. तो लॉस ऑफ फ्रीडम. घर वापस बुला लेंगे. कितने लोग घर वापस बुला लेंगे? फेल वेल हो गए तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे घर वाले एकदम. असं कसं झालं? समझ रहे हो ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. क्या कहते हो? कितने लोग अग्री करते हैं? इन ब्राउन फैमिलीज, इन इंडियन फैमिलीज फेल हो गए तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके. कितने लोग एकदम हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे? कुछ नहीं होता बेटा, अटेम्प्ट का खेल है पूरा सीए का. एक्सेप्टेंस आएगा. कितने लोग एक्सेप्टेंस आएगा? गुड, गुड पेरेंटिंग. नाउ business economics integrates in involves, brings together the tools of decision sciences, such as mathematics, statistics. डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपके सिलेबस में शिरीन, इसलिए आपके सिलेबस में मैथ्स ऐड हुआ है. मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स विद इकोनॉमिक थ्योरी टू अराइव एट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैथ्स लगेगा, स्टैट्स लगेगा और इकोनोमेट्रिक्स लगेंगे. इकोनोमेट्रिक्स is the use of statistical and mathematical model to develop theories or test existing hypotheses in economics to forecast future trends from historical data. Econometrics यानी पुराने डेटा से फ्यूचर डेटा को प्रेडिक्ट करने का मॉडल, दैट इज इकोनोमेट्रिक्स. लिख लो थोड़ा सा.
इट्स डन, आई होप। अरे रिसर्च नहीं करना है, बस लिखना था, इकोनोमेट्रिक्स। सो ये ना स्ट्रैटेजीज बनाने के हिसाब से, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। स्ट्रैटेजीज बनाने के हिसाब से इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड्स to arrive at appropriate strategy for achieving the goals of business enterprise. It follows scientific methods and empirically tests the validity of the result. Empirically ने बहुत सारा analysis करने के बाद, empirically ने बहुत सारा analysis करने के बाद, और फिर strategies बनाई जाती है, फिर strategies बनाई जाती है. So business economics is a science. Highlight कर लो the word strategies. Appropriate strategies. business को चलाना है भाई. स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो एनालिसिस. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. अ बिजनेस मैनेजर इज यूजुअली कंसर्न्ड अबाउट अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं समझा और बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट नहीं किए तो तुम्हारा नोकिया हो जाएगा. नोकिया, हाँ, नोकिया वॉज ऑन टॉप. सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था वो इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000s. 15 साल का लाइफ था. आज किसके पास नोकिया का फोन है? देखो, किसी के भी पास नहीं. हमें ऐसा नहीं चाहिए एकदम टॉप पे और एकदम खत्म. हमें चाहिए टाटास जैसा मॉडल. 18th सेंचुरी में बनी हुई कंपनी आज तक अच्छा कर रही है. कोका कोला 18th सेंचुरी में बनी हुई कंपनी आज तक अच्छा कर रही है. दिस इज व्हाट वी वांट. लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नोकिया हो जाएगा. हाईलाइट करो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग. ये रिसर्च इन मोशन कौन सा कंपनी है? रिसर्च इन मोशन सुना है क्या तुमने? रिसर्च इन मोशन, रिम, रिसर्च इन मोशन. ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी सुना है? एक जमाने में स्मार्टफोन्स में 45% मार्केट शेयर था. 10 साल में वो 0% पे आ गिरे. 10 साल. ब्लैकबेरी का मूवी है पूरा नेटफ्लिक्स पे, 1 hour 40 minutes का. मस्ट वॉच. व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू इन बिजनेस. ठीक है, अच्छी मूवीज देखो. लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सिंस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद मोर देन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट, it relies heavily on the techniques of microeconomics. So guys, at the end of the day, business is all about, at the end of the day, business is all about what? It's all about profit. क्या कहते हो? लॉन्ग टर्म हमें सर्वाइव भी करना है और हमने प्रॉफिट्स भी बनाने, और डिसीजंस ऐसे लेने हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो सके, और इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ साइंस. सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. थर्ड, पूरी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर भी कंसिडर करने. अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम. बिजनेस और एनवायरमेंट, एक बिजनेस को एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है. ट्रू और फॉल्स? तुमको कोई लेना देना नहीं है उन 4 लोगों से कि जो 4 लोग क्या कहेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. इन्हें हम बोल तो ऐसा लिया अरे मला फर्क नहीं पड़त, ऐसा बोलते तो है, फिर थोड़ा सा पड़ता. हम भी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते. वैक्यूम में क्या? नथिंग. तुम लोग समझ रहे हो? So a business cannot function in isolation. Every business has to interact with the environment and adapt accordingly.
हर बिजनेस को बिजनेस के एनवायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है. It is affected by the external environment of the economy in which it operates, such as general price level, income and employment levels in the economy, government policies with respect to taxation, interest, exchange rate, industries, prices, distribution, wages, regulation of monopolies. इन सबके लिए जो प्लान है बिजनेस के पास, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा. हर कंट्री में ये अलग होता है. The world keeps on changing. Do you agree? Change is the only constant, huh? You must have heard. हर बिजनेस को वक्त के साथ थोड़ा कंट्री के साथ थोड़ा बदलना पड़ता है. Raise your hands. Do not leak the answer. Raise your hands. दुनिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड, रेज योर हैंड. कौन सा है ये? कौन सा है ये? दीप्ति, देखा, कुछ भी नहीं बताया मैंने, लेकिन अंदर से आया उसके. दुनिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड कोलगेट. कोलगेट समय के साथ बदला है. कोलगेट का प्रोडक्ट क्या है मेन? टूथपेस्ट. वेरी नाइस. और उससे क्या करता है? ब्रश का. वेरी नाइस, गुड लॉजिक. कोलगेट का पहला बिजनेस बताओ. कोलगेट का पहला, सर ये यही पहला है. अर्नब बोल. याद नहीं आ रहा. कोल्ड ड्रिंक बनाते पहले. कोल्ड ड्रिंक, फिर कोल्ड ड्रिंक से दांत खराब हो गए, फिर इन्होंने युग. नहीं तो प्रोडक्ट अलग नहीं हुआ ना, कवर अलग हुआ. No, you won't believe it. They used to make candles. Colgate used to make candles. लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की किसी ने, पगले ने. तो फिर इनका कैंडल रोज बिकता था पहले. अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो बिकना ही बंद हो गया. फिर उन्होंने सोचा यार अभी रोज बेचने वाला प्रोडक्ट चाहिए मेरे को. उठते बराबर क्या चाहिए लोगों को, है ना? दिस इज वेयर. नोकिया का ले लेते हैं. नोकिया बहुत पुराना कंपनी है, 100 साल से पुराना कंपनी है. कौन सी कंट्री का कंपनी है नोकिया? नोकिया रिवर इज इन जापान, तो इसलिए ये कंट्री भी जापान का होगा. नोकिया जापानीज? जैप? नो नो. इंडिया का कहो तो तुम लोगों को बड़ा मेड इन इंडिया पे एकदम भरोसा है. यूके, यूएसए, सॉरी, that country is known for its lakes. That country has 55,000 lakes. जनरल नॉलेज भी बेकार है, ज्योग्राफी तो बेकार है ही. फिनलैंड. नोकिया इज अ फिनिश कंपनी. फिनलैंड. ये क्या बनाते थे पहले? टॉयलेट पेपर्स बनाते थे ये लोग पहले. कहां टॉयलेट पेपर, कहां फोन. गाइस, एनवायरमेंट में जो प्रोडक्ट बिकने वाला है वो बनाते हैं ना. और एक छोटा सा कंट्री फिनलैंड, उन्होंने इतना बड़ा प्रोडक्ट बना लिया. ये तो मैं नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है कौन से कंपनी का है तुम गेस भी नहीं कर पाओगे. लक्की क्रीम कौन से कंपनी का होगा? लक्की क्रीम को कंपनी पॉपुलर है. करेक्ट. या यू वोंट बिलीव इट. अच्छा, कंपनी का नाम है लक्की गोल्ड स्टार. है लक्की गोल्ड स्टार. ब्रेड की कंपनी का नाम लग रहा है. वेलकम टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लास. ठीक है, मेंट फॉर ओनली क्लास स्टूडेंट्स. ऑलराइट. सो गाइस, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है. बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, तुमको भी बदलना पड़ेगा.
इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बदल बदल के यहां तक पहुंची है। सैमसंग समसा क्या बेचते थे पहले? मच्छी बेचते थे, ग्रोसरीज। फ्रॉम देयर इट इज अ जायंट नाउ। फिर टीवी इन्वेंट हुआ तो उन्हें लगा मच्छी का कितना, मच्छी बेचो, हाथ धो, कितना, तो फिर धीरे से वो लोग स्विच कर गए इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, एंड नाउ दे आर अ जायंट। सो all these components are of macroeconomics. A business manager must be acquainted, उसे पता होना चाहिए, with these and other macroeconomic variables present as well as future which may influences business environment. आपको और चीज समझनी है यार, तुम लोग भी, तुमको पता चल गया था कि 11 12 कॉमर्स पढ़ेंगे, इतनी पढ़ाई से तो कुछ नहीं होना है, पता चल गया था प्लेन बीकॉम से कुछ नहीं होना है। तभी तुम लोग जैसे बीकॉम का हमने पता किया कल वैष्णवी से, वैष्णवी ने क्या कहा कि कल पेपर है, आज पढ़ेंगे। कल पेपर है, एक दिन पहले लोग सोचते हैं कि बुक खरीदूं या फिर ऐसे ही चले जाऊं, है ना, ऐसे ही चले जाते हैं कुछ लोग। इसलिए तो जॉबलेसनेस है ना बीकॉम की, एक भी जॉब नहीं मिलती। पता है, बीकॉम करो तो उसको बोलो तुम बीकॉम हो तो तुम और खराब हो जाते हो। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा भी और आता भी कुछ नहीं, डबल प्रॉब्लम है। 12th वाला जो बच्चा रहता उसको ये तो बता रहा था कि मुझे आता कुछ नहीं, फिर एक ना फैंसी डिग्री निकली, बीकॉम एकदम बर्बाद हो गया, तो एक फैंसी डिग्री निकली बीबीए। पेरेंट्स को बताने में बुरा लग रहा था बीकॉम बीकॉम, तो उसी का वर्स वर्जन है बीबीए। अकाउंट्स हटा देते, मैनेजमेंट डाल देते, बाकी सब सेम है। इट इज एज यूजलेस एज बीकॉम। तो काफी स्टूडेंट पूछते बीकॉम लू या बीबीए, एनीथिंग। ओके, सो गाइस चुपचाप बीकॉम लेना, सीए वालों चुपचाप बीकॉम लेना, ऑलराइट। और बीकॉम के साथ खिलवाड़ नहीं, सच बता रहा हूं, बीकॉम के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं। एक स्टूडेंट्स का एटीट्यूड रहता है कि जब मैं बीकॉम कर रहा हूं तो, जब मैं सीए कर रहा हूं तो मैं बीकॉम में, अब पढ़ के तो जाते नहीं, फिर एग्जाम में कुछ आ नहीं रहा होता है। तो मेरा एक दोस्त है, एकदम मेरे स्कूल में हमेशा रैंक 3rd और 4th रहता था, तो आई ऑलवेज केप्ट ऑन चेजिंग 2-3 फेलोज, निखिल, नेहा एंड अमर। तो इन 3 लोगों को मैं चेस करते रहा पूरा लाइफ टाइम, कभी फर्स्ट नहीं आया। एक बार आया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फिर कभी फर्स्ट नहीं आया मैं पूरे अपने 10 सालों में। तो अमर एकदम हमेशा फर्स्ट आता था मेरे स्कूल में। फिर मेरा वो डिजास्टर हुआ मेडिकल का, और एकदम ही डिसहार्टेंड हो गया था मैंने कहा अमर जो कर रहा है वो करेंगे। अमर सीए कर रहा था, तो मैंने भी इंक्वायरी निकाली, ये सीएस अच्छा कोर्स रहेगा बोले तेरे लिए, तो तू कर ले। तो मैंने भी फिर घुस गया अमर के पीछे। अब अमर को नए दोस्त मिले अलग टाइप के, बीकॉम के एग्जाम में लोग बिना पढ़ाई करे गए, क्योंकि हवाई वैसी होती है बीकॉम की। अब आ कुछ रहा नहीं था, तो अमर फिर चीटिंग करने लगा। अमर चीटिंग करने लगा, तो इन्विजिलेटर ने बोला डोंट चीट, ऑब्वियसली उसको तो काम ही है। तो अमर ने इन्विजिलेटर को कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। फिर तो बोले यू डोंट चीट, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। 10 मिनट कुछ आ नहीं रहा था, 10 मिनट फिर से चीटिंग करने लग गया। तो बोले स्टैंड अप, गेट आउट ऑफ द क्लास। हमारा अमर, ठीक है, मिडल फिंगर दिखा के वहां से निकल गए, मैं सीए कर रहा हूं, मैं बीकॉम क्यों करूं, नहीं चाहिए तुम्हारा डिग्री, ऐसा बोल के बाहर निकल गए। 2006 की बात है ये, आज 20 साल हो रहे हैं। अमर जो मेरे क्लास का टॉपर था, मैं स्कूल में हाईली रिकॉग्नाइज था, इस एटीट्यूड के चलते सीए तो हुआ ही नहीं, बीकॉम भी नहीं हुआ। तो आज जो भी कर रहा है लाइफ में, अच्छा बुरा जो भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन आज भी वो 12th ही पास्ट है। तो I'm just telling you, कम से कम बीकॉम सीरियसली दो, आगे के रास्ते बंद हो जाते नहीं तो। ठीक है, आपको लोग बोलेंगे क्या बीकॉम छोड़ दे, ये ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादा ज़रूरी, ऑफ कोर्स,
लेकिन जितने भी वो एक साल में 6-8 दिन मांगते हैं, वो 8-10 दिन, उतने उन्हें दो इज्जत के, क्योंकि सीए इज नॉट ग्रेजुएशन, याद रखना। ऑलराइट, सो या बिजनेस तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट इंक्लूड होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। पहले ये लोग क्या बोले, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, अब बोल रहे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, और वो हमको कॉमर्स में पढ़ा रहे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। सो गाइस, इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द रूल्स। आर्ट है ये, लोगों को समझना, ठीक है, चीजों को बेचने का तरीका आना, यानी इट्स एन आर्ट, सोचना पड़ता है इसमें। बोगो ऑफर, बोगो है, बोगो 100 साल पुराना मार्केटिंग टेक्निक है, आज भी सबसे सबसे अट्रैक्टिव है, आज भी 100 साल पुराना। बोगो, बाय वन गेट वन, इट्स एन आर्ट, कैसे लोगों को। देन सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ऑफ कोर्स it's a science as well. Then use of theory of markets and private enterprise. Business economics largely uses the theory of markets and private enterprise. It uses the theory of the firm and resource allocation in the backdrop of private enterprise economy. Backdrop है ना, background. So you know, ये market types of market को समझता है, और private enterprise lives only for प्रॉफिट। किस टाइप के मार्केट में उतर रहे हो ये भी देखना पड़ेगा। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट, हमारे पास एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसके लिए, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग टाइप के मार्केट्स पढ़ेंगे। देन प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक इन क्या होता है, वेरी प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस। Microeconomics is abstract and purely theoretical and analyzes economic phenomena under unrealistic assumptions. In contrast, business economics is pragmatic in its approach and it tackles practical problems which the firms face in real world. तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, काफी बार एकदम थियोरेटिकल हो जाता है और अजम्पशन अनरियलिस्टिक होते हैं। जिससे जो अनरियलिस्टिक चीज है वो खत्म हो जाती है। कोई भी चीज को प्रैक्टिकल एंगल से सोचना चाहिए, ट्रू और फॉल्स। किसी भी चीज को प्रैक्टिकल एंगल से सोचना चाहिए, ट्रू और फॉल्स, हमेशा। गर्ल्स स्पेशली यू, नेवर बी इमोशनल, बॉयज बी अ लिटिल इमोशनल समटाइम्स, ठीक है। सो प्रैग्मेटिक, डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे देन rather than following ideas or principles. सो ये अनरियलिस्टिक assumption को बिजनेस इकोनॉमिक्स छोड़ देता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टिक्स विद द assumptions. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूजफुल है, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। सब कुछ यूज कर लेता है इकोनॉमिक्स, सब कुछ। थोड़ी देर पहले हमने देखा साइंस भी यूज कर रहे हैं, आर्ट्स भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ। देखो इंटरडिसिप्लिनरी, business economics is interdisciplinary in nature as it incorporates tools from other disciplines such as mathematics. आप समझ रहे हो क्यों सिखा रहे हैं आपको ये सारी चीजें, मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस रिसर्च। ये ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है रे? A scientific method that uses math and analysis to solve problems and improve decision making. लिख लो। ये में सब कुछ घूमता है डिसीजन के इर्द गिर्द, याद रखना।
ऑपरेशंस रिसर्च, यानी एक्चुअल फील्ड वर्क में काम कैसे होता है, क्योंकि जब एक्चुअल फील्ड वर्क करोगे तभी तो पता चलेगा ना। जैसे हाउ डू यू सी आर्टिकलशिप, आर्टिकल सीए की आर्टिकलशिप को कैसे देखते हो, एक सुनहरे मौके के जैसे देखते हो। यानी आर यू ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट आर्टिकलशिप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यस और नो? कितने लोगों को एकदम बहुत ही मजा, एकदम फैसिनेशन है मेरे को तो आर्टिकलशिप का। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है, मिलने के लिए कि सो आर्टिकलशिप यहां कर रहा हूं, वहां कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं। एक महीने में सारा भूत उतर जाता, एक महीने में। गर्ल्स पक्का रोती है पहले ही महीने में 100%, ठीक है। बॉयज पहले 6 महीने में एक हाथ बार तो रुला ही देते सर। पता है क्या बोलते हैं, एक तो बहुत मुश्किल से इंटर पास होते हैं हम लोग, और पता है ऑफिस में कुछ काम नहीं है तो क्या बोलते हैं, कोई भी पास हो जाता है क्या आजकल। हाँ बुरा लगता है उस वक्त, ऐसा भर जाता है पानी, किसी ने कुछ बोला एकदम से बुरा लगा, टप से निकलता फिर आंसू। एनीवे, लॉन्ग वे टू गो। सो एक्चुअल क्या होता है आर्टिकलशिप में कोई नहीं बता सकता आपको, वो खुद ही ऑपरेशन रिसर्च करना पड़ेगा आपको। सो या मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स ऑलरेडी बता चुका हूं। हर चीज मैथ्स यूज हो रहा, मैनेजमेंट यूज हो रही, अकाउंटिंग यूज हो रही, मार्केटिंग यूज हो रहा, फाइनेंस यूज हो रहा। इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, जबकि ये सब अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग कोर्सेज है। मैथमेटिक्स में अलग से ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ओआर एक अलग सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट का पूरा डिग्री कोर्स है, एमबीए, एमबीए, ठीक है, डिग्री कोर्स है पूरा। अकाउंटिंग, सीए, मार्केटिंग, ठीक है, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ये पूरी अलग अलग फील्ड्स है। इकोनॉमिक्स आने दो, सबको आने दो, जमा करो। इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर। The last one, last topic for the day, business economics is normative in nature. Normative economic theory has developed along two lines, positive and normative. कौन सी? Positive and normative. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का एकदम घटिया एग्जाम्पल देता हूं, एकदम बेकार। एक बार बेकार एग्जाम्पल देता हूं तो इतना गिरा हुआ एग्जाम्पल रहता वो कि बराबर समझ जाता है, ठीक है। गर्ल्स से पूछते एक सवाल, बॉयज से क्यों नहीं पूछते, आपको समझ जाएगा कुछ देर बाद कि ये सवाल आपसे क्यों नहीं पूछा। गर्ल्स, ऑल ऑफ यू आर 18+, शर्मा क्यों रहे हो? वेरी नाइस। जो 18+ नहीं है वो हाथ ना उठाए, ठीक है। सो एकदम बेसिक सवाल पूछता हूं, ठीक है। तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, वैष्णवी तुमसे स्टार्ट करते, मुझे तुम एकदम ऐसे पॉजिटिव लगते हो हर चीज को लेके, बिल्कुल डरपोक नहीं हो तुम, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। इफ यू वांट टू गेट मैरिड टू अ बॉय, क्या बोली उसने, देखा, ठीक है, तो व्हाट वन क्वालिटी वुड यू लाइक टू हैव इन हिम? रिस्पेक्ट, वेरी नाइस। अनामिका, रिस्पेक्ट। एक मिनट, सब अपना अपना एक अलग पॉइंट बताओ। रिस्पेक्ट हो गया, कितना चाहिए? क्यों बॉयज? हाँ, अनामिका, ट्रस्ट। यानी मेरा सवाल एक ही है, लड़के कैसे होने चाहिए? अब देखो वो सारे पॉइंट वही बता देगी, मुझे पता है स्मृति। हाँ, जेंटलमैनली होना चाहिए। दीप्ति, लॉयल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, सुख दुख में साथ देने वाला। अलीशो, वेल एजुकेटेड, वेरी नाइस पॉइंट। ये तो बोलो जो वो कर सके। अ बिलीवर इन गॉड, ऐसा ऐसा करो रे बॉयज। हाँ, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वैष्णवी, फ्रीडम देना चाहिए। वेरी गुड, नाइस पॉइंट्स, बहुत अच्छे पॉइंट। लड़के कैसे होने चाहिए? ये इन्होंने जैसे बताया वैसे, ठीक है। लड़के कैसे होने चाहिए? केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, वेल एजुकेटेड, लॉयल, रिस्पेक्टफुल, है ना। और लड़के कैसे रहते हैं?
लड़के कैसे होने चाहिए, नॉर्मेटिव, और लड़के कैसे रहते, पॉजिटिव। ठीक है, ये घटिया एग्जाम्पल दे दिया मैंने, अब थोड़ा लेवल का एग्जाम्पल लाते हैं। ये फाउंडेशन में कितने मार्क्स मिलने चाहिए, यानी आइडियली, जहां पे हम लोग खुद का टैलेंट जस्टिफाई कर सके? एनी आंसर्स? बॉयज को पूछते, बॉयज। निर्मल 300, तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से बताओ। 250, रुद्रा 250, 70, अर्नव 320 वगैरह, हाँ 300। यानी अभी ना व्हाट शुड बी वाला जो सीन रहता, व्हाट शुड बी, वो ऐसा ना क्लास के शुरुआत में वो ऐसा रहता, जनरली वो ऐसा रहता, और फिर जैसे जैसे एग्जाम करीब आती जाती रहती, वो गिर के पहुंच जाता है, ए भगवान 201, इसमें 40, इसमें 49, 50, इसमें 55, 50, एक इकोनॉमी में 60, ऐसे पे आ जाते, एकदम सीधा 200 पे गिर जाते एकदम। इकोनॉमिक थ्योरी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी व्हाट इज, लड़के कैसे रहते, और नॉर्मेटिव, लड़के कैसे होने चाहिए, व्हाट शुड बी, ऑट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है बोलो, नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है? चलो देखते हैं। A positive or pure science analyzes cause and effect relationship between variables in an objective and scientific manner, but it does not involve any value judgment. यानी हमारे घर वाले भी ना यार, हमारे घर वाले भी ठीक है बहुत ही वैल्यू जजमेंटल होते हैं। हमारे घर वाले क्या उम्मीद करते हैं हमसे, बताओ तो हमारे घर वालों की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन तो बताओ। सबसे एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो, है ना। बच्चे कैसे होने चाहिए, इसमें बहुत पढ़ना अच्छे से चाहिए उन्होंने। और क्या उम्मीद करते घर वाले, घर वालों की उम्मीद क्या हमसे, और इंडिपेंडेंट, हाँ तो प्रोसेस में एजुकेशन इज द की। और सेजल घर वाले क्या उम्मीद करते हैं, नेचर अच्छा होना चाहिए, बिहेव वेल, क्या कुत्ते ऐसा भौंकता रहता हो हमेशा, हमेशा चिट 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 चिट, है ना। और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। तुम्हारी रूम देखो, अरे रूम में जाने में डर लगता है तुम्हारे, पूरे एस्थेटिक्स के एल लग जाते हैं, ठीक है, देखा नहीं जाता तुम्हारे रूम को। करेक्ट है। हमारे घर वालों की उम्मीद, अच्छे से पढ़ना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, दोस्त सुशिक्षित होने चाहिए। दोस्त कैसा है तुम्हारे, तुम्हारी प्रोफाइल से मैच नहीं होता बेटा तेरा दोस्त, अब जो है वो यही है। करेक्ट है ना। अच्छा, फंक्शन है संगीत वंगीत रहा फैमिली का, तो उसमें परफॉर्म करना चाहिए, क्रिकेट अच्छे से खेलना चाहिए, बैडमिंटन अच्छे से, कुछ तो दे वांट एवरीथिंग फ्रॉम अस। और हम कैसे हैं, ठीक है। सो वैल्यू जजमेंट पॉजिटिविटी में नहीं रहते। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत बढ़िया रहते हैं, हाँ बेटा फिर से नहीं होता ना मत कर, एल ही है तू, एल ने लंगड़ा लूला, हमने तुम ज्यादा उम्मीद है नहीं हमें, तो जैसा है। काफी पेरेंट्स ना बहुत अच्छे रहते, काफी पेरेंट्स एक्सेप्ट करते अपने बच्चे को, ये ऐसा ही है और ये हमारे जैसा ही है, हमारे जीन्स इससे ज्यादा अच्छे हो ही नहीं सकते थे। लेकिन कुछ लोग पॉजिटिविटी में रहते नहीं है, कुछ लोग नॉर्मेटिव में रहते। इन अदर वर्ड्स इट स्टेट व्हाट इज, ये है जो भी है, व्हाट इज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी। ऑट टू बी यानी कोई चीज कैसी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर आता है, स्टेटमेंट दे देते हैं वो और कहते हैं पॉजिटिव थ्योरी है या नॉर्मेटिव थ्योरी, तो उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। जनरली इन 95% ऑफ द केसेस अगर वर्ड आया, अगर वर्ड आया उस स्टेटमेंट में, 95% केसेस बोल रहा हूं, वर्ड आया शुड या ऑट,
तो इट विल बी नॉर्मेटिव 95% ऑफ द केसेस। काफी बार वो लोग इंग्लिश को ट्विस्ट करके शुड डालते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है वो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, दैट्स द की। इन अदर वर्ड्स, it states what is the state of affairs and not what ought to be. In other words, the descriptive in nature. It is descriptive in nature in the sense that it describes the economic behavior of individuals or society without prescriptions about the desirability or otherwise of such behavior. As against this, अब normative पे आते हैं। As against this, a normative science involves value judgments. Highlight कर लो, it involves value judgment. कोई चीज कैसी होनी चाहिए। It is prescriptive in nature and suggests what should be a particular course of action under given circumstances. Welfare considerations are embedded in normative science. Highlight कर लो, welfare considerations. वेलफेयर कंसिडरेशन इन्हें क्या, लोगों की भलाई। सरकार ने क्या करना चाहिए, बोलो सरकार ने क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार, करप्शन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए। व्हाट शुड बी वेलफेयर कंसिडरेशन, करप्शन नहीं करना चाहिए, लोगों पे ध्यान देना चाहिए, रोड्स बनाने चाहिए, हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन फ्री करना चाहिए। शुड बी वेलफेयर कंसिडरेशन, लोगों की भलाई। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। नॉर्मेटिव यानी कोई चीज कैसी होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन यानी क्या, ज्ञान। 10 मिनट। प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव यानी ज्ञान, ज्ञान जो हमारे पापा देते हैं, मम्मी देती है। फिर हमने अगर कभी पूछ लिया तुम्हारे परसेंट कितने थे, तुम्हारे तो 69 ही थे, हाँ, और हमसे उम्मीद करते हो तुम 96 की। अभी हम सच्चाई बोलते नहीं इसलिए, am I right? कितने लोगों ने बोल चुके हैं? एक बार सुनाई दिया ना, ज्यादा ज्यादा हो गया था तो ठीक है, उनको नहीं हर्ट करना बेटा, नहीं हर्ट करना। प्रिस्क्रिप्टिव है ये, कोई चीज कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल विथ रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग। However, if the firms are to establish valid decision rule, they must thoroughly understand their environment. It requires study of positive and description economic theory, descriptive economic theory. Positive, descriptive, भाई ये ऐसा है तो ऐसा है, जैसे ये ऐसा है तो ऐसा है, प्राइस बढ़ी डिमांड कम, प्राइस बढ़ी महंगा हो गया डिमांड कम, वेरी लॉजिकल, वेरी एक्सेप्टेबल, पॉजिटिव, इस पर दिमाग नहीं लगा रहे हम लोग। लेकिन प्राइसेस कम होने चाहिए और ये चीज सस्ती होनी चाहिए, नॉर्मेटिव। Thus, business economics combines the essential of, guys highlight करो, business economics combines the essential of normative and positive economic theory, the emphasis being more on the former than the latter. यानी नॉर्मेटिव पे ज्यादा ध्यान है या पॉजिटिविटी पे? फॉर्मर रादर देन लेटर बोला है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मर रादर देन लेटर? पहले क्या लिखा है? नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में से पहले क्या लिखा है? नॉर्मेटिव पहले लिखा है, फॉर्मर यानी क्या होता है, पहले या बाद में? पहले, फॉर्मर। लेटर में क्या लिखा है बोलो? पॉजिटिव। So guys, business economics is more of normative and less of positive theory. But दोनों का कॉम्बिनेशन है वो, याद रखना। इकोनॉमिक थ्योरी, बिजनेस इकोनॉमिक थ्योरी इज मोर ऑफ नॉर्मेटिव, लेस ऑफ पॉजिटिव, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सुपर कूल। कोई डाउट है? Shall we test your knowledge? All right, guys. So there are 5 questions.
There will be 1,000 points for each question. You have to get it right. You also have to get it fast. All right. Chalo, the winner of the quiz will get either of this book if you happen to win. All right. First question. Are you ready? Go, go, go. Which of the following are the characteristics of business economics? It is a normative science. Yes, it is. It is interdisciplinary. Yes, management, finance, accounts, econometrics, सब use होता है. It is pragmatic in nature. Yes, it is practical in nature. Of course, the answer is all of the above. Let's check out the leaderboard. Yug is right on top there, followed by Akshada, Anamika, Arnav, Vaishnavi, Nirmal, Sejal, Dipti, Alisha. Diksha, you were the fastest to get it wrong. नेटवर्क ही नहीं आया. BSNL है क्या? All right, guys, are you ready? दीक्षा आया क्या नेटवर्क बेटा? Okay, shall we? Next question. Go, go, go. Easy peasy lemon squeezy. It was an easy question. A business unit does not operate in a vacuum. It needs environment. It has environment. This was easy question. Let's check out the leaderboard. Ayan was the fastest in this question. Well done, guys. So YK right on top there. Chalo, dekhte hain. 3 more questions to go, guys. Are you ready? Go, go, go. Business economics is concerned more with the decision-making problems of individual business. It relies heavily on the techniques of micro, macro, both A and B, and none. Business economics is concerned with the decision-making problems of individual business. The moment we are talking about individual business is the very moment we are talking about microeconomics. Let's check out the leaderboard. Yug. So Nirmal right on top there, followed by Vaishnavi, Anamika, Sejal. All right. Chalo. 2 more questions to go, guys. Are you ready? Go, go, go. Business economics is a science, an art. Both science and art. None of these. पहला ही point है nature of business economics में. Business economics is a science. Both science and art is the correct answer. I don't see much change in the leaderboard. Nirmal, Vaishnavi, Anamika, Sejal, Ayan. Well done, guys. Last question. Are you ready? Go, go, go. Dash suggests what ought to be a particular course of action under the given circumstances. Ought यानी should यानी normative. तो normative concept तो 100% तुम लोगों को समझ गया है. ये हमें बताता है ये कि आपका concept clarity इसमें 100% है. So let's check out the final leaderboard position. Nirmal is the winner of the quiz yet again. Ayan was the fastest. So Nirmal, well done. Many congratulations. Well done, guys.
All right, guys, that's all for the day. This is Pawan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye, guys.